Hey guys, welcome to my channel. I am Mehak and you are watching me on the channel Your Helper Mehak. So guys, as you know कि हमारी जो चल रही है सीरीज वो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की चल रही है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेकंड यूज है जो डायमेंशनल फार्मूला का वो था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन ऑफ फार्मूलाज, उसके बारे में आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे एंड आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। तो आज हम उसका तीसरा यूज़ करने वाले हैं जो कि है डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज। मतलब हम डायमेंशंस का यूज़ करके फार्मूलाज भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। पर उससे पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी जिसको टी से डिनोट किया जाता है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब एम, जिसका मतलब मास हो सकता है एम, उस पर डिपेंड कर सकता है वो, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल पे डिपेंड कर सकता है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो उस जी पे जिसको डिनोट करते हैं जिससे उस पर डिपेंड कर सकता है। मतलब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे मतलब डिपेंड करता है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि पेंडुलम होता है कि जो क्लॉक है उसके बीच में एक लगा होता है जब मतलब आर पूरा होता है, मतलब उसकी अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, लाइक इट्स लाइक दिस एंड नीचे एक बॉल टाइप होता है। सो इसे हम बॉब कहते हैं। इसका मतलब कितना वेट है, कितना मास है। सो इसे लेंथ ऑफ पेंडुलम मतलब वो कितना लंबा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी कह सकते हैं हम इसे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो चलिए देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। सो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो हमें कहा होता है कि ये चीज़ इन चार चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, पहले हमें उसे लिखना होता है। तो टी यहाँ पे हमको कहा गया है टी टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉब एम एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अभी हम इनकी डायमेंशंस लेट करते हैं। सो लेट डायमेंशंस बी ए बी एंड सी। ठीक है, इसकी ए डायमेंशन मान लेते हैं हम, इसकी बी डायमेंशन मान लेते हैं और इसकी सी डायमेंशन मान लेते हैं। सो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन लगा लेंगे और के को हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मान लेंगे, एम ए एल बी एंड जी सी। ठीक है, तो के यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, नथिंग है। सो यहाँ पे हम LHS की डायमेंशंस पुट करते हैं। सो LHS इज टी, इसकी डायमेंशन हो जाएंगी सिंपली टी। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 एंड T1। ठीक है, ये आ गई हमारी टी की डायमेंशन। यहाँ पे अगर आप LHS नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिएगा, सिर्फ टी की डायमेंशंस ही लिख लीजिएगा क्योंकि टी की ये डायमेंशंस हैं। सो दूसरी साइड भी अभी हम डायमेंशंस पुट करेंगे मास, लेंथ एंड ग्रेविटी की। सो मास की क्या थी हमारे पास, M1 की पावर a हो जाएगी यहाँ पे, फिर L ली थी, इसकी डायमेंशन पुट कर दें हम b। ठीक है, टाइम की क्या थी, एक्सेलरेशन की क्या होती है, L-T-2 की पावर c। ठीक है, ये इनकी डायमेंशंस हमने यहाँ पे पुट कर दी। अभी हमें क्या करना है कि ये सारी डायमेंशंस को इकट्ठे कर लेना, M-A L-B एंड L यहाँ पे L के साथ भी c आएगा एंड T के साथ -2c आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, L यहाँ पे दोनों को इकट्ठे कर लेंगे, सेम बेस है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे बन जाएगा M-A L-B प्लस C एंड T-2c। ये बन गई हमारी डायमेंशन। अभी हम क्या करेंगे कि ये RHS आ गया हमारा, RHS की डायमेंशन आ गई और LHS की डायमेंशन आ गई। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को कंपेयर करके A, B और C की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट M0 L0 T1, यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आई हैं
LB plus C and T minus 2C, स्क्वायर ब्रैकेट या। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू जब पावर्स को कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है 0। जब b प्लस सी की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है 0। जब हम t माइनस 2c की 1 से कंपेयर करते हैं -2c इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी c इक्वल्स टू -1/2। अभी जो ये c की वैल्यू आई है उसको हम इसमें पुट करेंगे, b प्लस -1/2 इक्वल्स टू 0, b -1/2 इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। सो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 0, b की वैल्यू आ गई है 1/2 एंड c की वैल्यू आ गई है हमारे पास c की वैल्यू -1/2। अभी हम बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा t इक्वल टू k m0, ठीक है, L 1/2 एंड g था यहाँ पे -1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है 1/2 का मतलब, ठीक है। तो m तो 0 ही हो गया, मतलब इसको तो हम लिख ही नहीं रहे हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा t इक्वल्स टू k, रूट है मतलब L 1/2 पावर थी ना, इसलिए 1/2 पावर का मतलब होता है L, 1/2 पावर का होता है स्क्वायर रूट होता है। इसका मतलब कि जैसे 1/2 इंटू 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैसे होता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 होता है स्क्वायर रूट का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा L ओवर G, क्योंकि G माइनस की थी तो वो नीचे आकर पॉजिटिव हो गई। तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला, अंडरस्टैंड। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा एंड एंड प्लीज़ अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे कुछ समझ में आ ही नहीं सकता है आपको, या इट इज़ नेवर पॉसिबल, ठीक है। सो आई होप कि समझ आ गया होगा। एंड दूसरा मैं आपको करवाती हूँ, जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं आपको करवा देती हूँ अभी। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन V, मतलब जो फ्रिक्वेंसी है जो कि है V ऑफ अ स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन लेंथ, ये लेंथ पे डिपेंड कर सकती है। लेंथ को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, L से। ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन T इन द स्ट्रिंग, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, टेंशन हम T से डिनोट करने वाले हैं इसको। एंड मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मतलब अपॉन मास अपॉन लेंथ होता है, इसको हम m से डिनोट करने वाले हैं। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव द फॉर्मूला फॉर v, हमें इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। मतलब हम लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E L T and M, L T and M, ठीक है। अभी लेट डायमेंशंस बी A B and C, ठीक है, हमने ये डायमेंशंस मान लिए। तो अभी फ्रिक्वेंसी डिनोटेड बाय V, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/टाइम पीरियड। तो हमारी क्या आ गई T-1, इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा M0 L0 एंड T-1, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं दूसरे हमारे पास क्या थे, लेंथ। तो जो लेंथ है वो तो हमारे पास होगी L1, ठीक है। एंड उसके बाद था हमारे पास टेंशन T इन द स्ट्रिंग, इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, वो जो है ना टेंशन T है वो एक टाइप की फोर्स ही होती है, राइट। सो टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, इसकी डायमेंशन फोर्स वाली होंगी जो कि है M1 L1 एंड T-1।
2, ठीक है। एंड उसके बाद है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m1l-1, क्योंकि मास अपॉन लेंथ था तो ये लेंथ वाली डायमेंशन ऊपर जाकर नेगेटिव हो गई। अभी हम जस्ट वैल्यूज कंपेयर करने वाले हैं, नथिंग एल्स। सो t-1, यहाँ पे हमने कांस्टेंट वाला जो स्टेप था वो मिस कर दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। v इक्वल्स टू k l t m, ये बन गया हमारा। इसकी पावर्स a b and c, यहाँ पे भी पावर्स a b and c, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। t-1, सो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्टली किस पे डिपेंड करता था हमारा, लेंथ पे। सो पहले आ जाएगा लेंथ वाला, उसके बाद किस पे डिपेंड करता था, टेंशन पे, m1l1 t-2 फोर्स। उसके बाद मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता था जो था m1l-1। ये a, इसकी पावर a, इसकी पावर b हो जाएगी, सॉरी मैं ऊपर लिख नहीं पाई, और इसकी पावर c हो जाएगी। सो l की पावर a, ठीक है, ये हो गया एक। तो उसके बाद हो गया m की पावर b, सॉरी, एंड l की पावर b एंड t की पावर -2b। I don't have a space, I'm going to the next page. So m की पावर c एंड l की पावर -c। अभी हम पावर्स को टुगेदर कर लेते हैं। m की पावर b भी है और m की पावर c भी है, सो m b प्लस c हो जाएगी इसकी डायमेंशन। l की पावर a भी है, b भी है एंड -c भी है, सो l a प्लस b एंड -c आ जाएगा है। सो t देखते हैं, t है किसी में, या यहाँ पे है -2b। अभी जस्ट वी नीड टू कंपेयर द पावर्स। सो पावर्स हमें किससे कंपेयर करनी थी, m0 l0 एंड t-1 के साथ इन्हें कंपेयर करते हैं। सो b प्लस c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, a प्लस b माइनस c भी 0 आ जाएगा, एंड -2b है जो वो आ जाएगा -2 के, नहीं -1 के, सॉरी, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अभी हम जो ये b की वैल्यू है इसे हम इसमें पुट करेंगे। सो 1/2 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। उसके बाद a प्लस b माइनस c/2, a प्लस यहाँ पे b की वैल्यू थी हमारे पास 1/2 एंड माइनस c एंड -1/2, -1/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो a प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी a इक्वल्स टू -1। b की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/2 एंड c की वैल्यू आई थी हमारे पास -1/2। तो अभी बस हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो v इक्वल्स टू k, सबसे पहले हमारे पास था लेंथ ऑफ बॉब, a की वैल्यू हमारे पास आई -1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था टेंशन t इन द टेंशन t, b की वैल्यू हमारे पास आई 1/2 एंड उसके बाद था हमारे पास मास ऑफ बॉब, उसकी वैल्यू हमारे पास आई -1/2। सो v इक्वल्स टू k अपॉन l लिख सकती हूँ, ये नीचे आकर पावर पॉजिटिव हो जाएगी और इनको मैं रूट के अंदर लिख सकती हूँ, क्योंकि 1/2 का मतलब मैंने आपको पिछले ही समय बताया वो क्या होता है, रूट। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो और आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी स्टेप। आई विल डेफिनेटली answer your comment as well and give you a shout out in my video also. So
So don't forget to like, share my video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Please support me. I need your support. Thank you so much.